हेलो दोस्तों, सीएसएस एग्जाम में पिछले 2 साल के आपसे करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो आज 2027 की हम तैयारी कर रहे हैं, तो 2026 के करंट अफेयर सारे कंप्लीट करते जाएंगे। डेली लेक्चर 5 बजे आता रहेगा, आप कनेक्ट हो जाएं। और मैं वो इशू आपको पढ़ाऊंगा जो इशू सीएसएस एग्जाम और पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन इश्यूज का रिसोर्स जो कि सीएसएस एग्जाम से रिलेटेड होता है वो कहां पर हमें मिलता है? वो डेली न्यूज़पेपर में हमें मिलता है। वो न्यूज़पेपर मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है? तो उसी को ही फॉलो करेंगे। ये सीएसएस की कंप्लीट स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो इशू आज मैं डिस्कस करूंगा वो इंग्लिश पेपर में भी इशू पूछे जाएंगे, पाकिस्तान अफेयर में भी पूछे जाएंगे, करंट अफेयर में भी ये इशू पूछे जाते हैं। वही करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं जो कि सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं, आप गौर करके लेक्चर को देखें। और भले आप डेली न्यूज़पेपर को देखें, किसी भी एकेडमी पर पढ़ते हो वहां पर ये इशू चेक करवाएं। इंटरनेशनल रिलेशन का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके लिए भी ये आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, जनवरी 2026 से करंट अफेयर मैंने स्टार्ट किया है, तो जनवरी की न्यूज है सारी ये, ठीक है? तो जनवरी में इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी का इशू न्यूज में डिस्कस किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये इशू है जो कि पेपर में ये इशू पूछा जाएगा। इशू बताऊंगा और पेपर बताऊंगा। इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि इलेक्शन फ्री होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और क्रेडिबल होनी चाहिए। इसको मैं मजीद आपके सामने सही कर देता हूं। When the people lost trust in the electoral system, democracy become weak। अब देखो, ये इश्यूज, ये रिफॉर्म्स किए गए हैं जनवरी में। जनवरी में ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है और सीएसएस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये न्यूज? क्योंकि जनवरी में इलेक्शंस के लिए रिफॉर्म्स किए गए थे और इलेक्शंस क्रेडिबिलिटी की बात की गई थी, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात की गई थी। अंडर डिस्कशन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर बात की गई है। किसकी? इलेक्शंस की। पाकिस्तान में इलेक्शन और डेमोक्रेसी को मजबूत किस तरह से बनाया जाए। तो ये इशू आपका एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम में किस तरह से ये सवाल पूछा जाता है? चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये इंग्लिश ऐसे के पेपर में आता है सवाल, ठीक है? दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के अफेयर में ये सवाल किस तरह से आएगा? इलेक्शन रिफॉर्म से इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट एंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, इसमें पूछा गया है। पाकिस्तान के पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्शन में कौन से रिफॉर्म्स किए गए 2026 में, इंस्टीट्यूशंस पर किस तरह से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, मजबूत होगा, एंड डेमोक्रेसी मजबूत कैसे होगी। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इंग्लिश के पेपर में ये सवाल आता है। एमसीक्यूज एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए बेसिक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सवाल एमसीक्यूज है, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए करंट अफेयर से निकाल लिया। दूसरे नंबर पर जो इशू है, आईएमएफ प्रोग्राम एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। The IMF provide loan to Pakistan, but the conditions such as increasing tax, reducing subsidies। इसका मतलब यह है कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा देती है और उस पर शर्त रखती है, कंडीशन मांगती है। जैसे कि कहती है टैक्स इंक्रीज करो अपने कंट्री में और सब्सिडीज की डिक्रीज करो। तो जनवरी 2026 में न्यूज क्या आई इस हवाले से, इस इशू के हवाले से? इन जनवरी आईएमएफ प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम शुरू किया था, वो कल मैंने लेक्चर में बताया था। फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में कहा और कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करो आप और रिमाइंड अ की डिस्कशन पॉइंट। ये पॉइंट उसमें डिस्कस की गई थी अभी जनवरी में, ठीक है? न्यूज आई न्यू इस इशू के बारे में, तो एग्जाम में भी ये इशू पूछा जाएगा। सीएसएस पीएमएस में प्रोस एंड कॉन्स ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम्स रिपीटेडली आस्क्ड। सीएसएस और पीएमएस एग्जाम में इसके फायदे और नुकसान आईएमएफ प्रोग्राम जो शुरू करती है, जो लोन देती है, जो कंट्रीज अपनी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, जिस कंट्रीज की, उस कंट्रीज को ये लोन देती है, ठीक है? उसकी डेवलपमेंट और इसकी हेल्प के लिए ये सीएसएस पीएमएस में सवाल रिपीटेडली पूछा गया है, ये लिखा हुआ है, ठीक है? सब्जेक्ट किसमें ये आपका इशू आ सकता है और आप लिख सकते हैं, वो है पाकिस्तान अफेयर। इकोनॉमिक का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो चूज करता है वो उठाता है, वो
उसमें लिख सकता है। इंग्लिश ऐसे में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऐसा ऐसे आ जाए तो आपको ये इशू वहां पर डिस्कस करना होगा। जनवरी में ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है। एमसीक्यूज पॉइंटर, आईएमएफ स्टैंड फॉर, ये कल मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। तीसरे नंबर पर इशू है जो कि सीएसएस एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और आपको जनवरी की और पिछले सालों की रिपोर्ट्स देनी होती है। तो एजुकेशन क्राइसिस, यूथ बल्ज, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान हैज यूथ पॉपुलेशन बट एजुकेशन एंड स्किल डू नॉट मैच मार्केट नीड। अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा हो गई है और नौजवान नस्ल जो है वो 60% इंक्रीज हुई है और वो आबादी बढ़ी हुई है। इसके लिए ना एजुकेशन ना स्किल है, स्टूडेंट्स के मैच नहीं हो रहे। दिस मिसमैच इज इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। ये इशू है। जनवरी में इसके बारे में न्यूज क्या आई, क्या डिस्कशन की गई, रेलिवेंस, एजुकेशन रिफॉर्म्स बोले गए करो, एजुकेशन को बेहतर करो, स्किल डेवलपमेंट करो। ऐसा जैसे कि एआई यूनिवर्सिटी बनती है पाकिस्तान में, वो कोई स्किल्स उनको सिखा के कोई ना कोई जॉब के लिए उनको एबल करो। और यूथ एम्प्लॉयमेंट वर फ्रीक्वेंटली हाईलाइटेड इन जनवरी। यूथ की जो ये पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी, उसको जनवरी में हाईलाइट किया गया है। एग्जाम में ये जरूरी है चीजें। सीएसएस एग्जाम में ये किस एंगल से पूछा जा सकता है, ये इंग्लिश में आता है, यूथ बल्ज एज अपॉर्चुनिटी टू थ्रेट। मतलब कि जो पाकिस्तान की आबादी है, एग्जाम में पूछा गया है पाकिस्तान के जो यूथ है वो बढ़ती जा रही है और अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है उनके लिए कि वो जॉब हासिल कर सके, और खतरा महसूस हो रहा है आबादी इंक्रीज का और अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। सब्जेक्ट, किसके सब्जेक्ट में ये टॉपिक रेलिवेंट है, ये इशू एजुकेशन का, ये पाकिस्तान अफेयर में डायरेक्ट रिलेट करता है। इंग्लिश ऐसे के पेपर में यूथ एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इंग्लिश ऐसे मैंने दिया था, ठीक है। और एमसीक्यूज एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में ये इशू पूछा जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली यूथ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, जनवरी की जो रिपोर्ट है, जो अभी न्यूज जनवरी की चल रही थी, तो उसमें 60% इशू और ये पॉपुलेशन यूथ की बड़ी है नजर आई है रिपोर्ट में, वो आप बता सकते हैं एग्जाम में। चौथे नंबर पर जो इशू है, मिडिल ईस्ट टेंशंस एंड पाकिस्तान। मिडिल ईस्ट में जो ये जंग चल रही है ईरान और अमेरिका की, मिडिल ईस्ट का इशू और टेंशन ये है कि ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है। अगर यहाँ पर कोई इशू पड़ा तो वहां पर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है जहां से पूरी दुनिया का ट्रेड चलता है, समुद्री रास्ता है, तो पेट्रोल महंगा हो सकता है और रीजनल खतरा हो सकता है। तो इसके लिए पाकिस्तान जैसे कंट्री पेट्रोल पर डिपेंड करते हैं तो उसकी इकोनॉमी पर गहरा नुकसान होगा। और मिडिल ईस्ट में जो भी कंट्रीज आते हैं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें सारे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज बताए थे, तो उन सारे कंट्रीज पर खतरा है, अगर जंग हुई तो सबको नुकसान होगा। तो ये इशू डिस्कस किया गया है, एग्जाम में आ सकता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट अफेक्ट ऑयल प्राइसेस। अब ये जो नामजबूती है मिडिल ईस्ट में, जंग की वारदातें चल रही हैं, जंग की बातें चल रही हैं, हो रही हैं, तो मिडिल ईस्ट पर इसका गहरा असर हो रहा है पेट्रोल ऑयल का, क्योंकि ईरान में पेट्रोल ज्यादा है, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है दूसरे कंट्रीज में, तो रेमिटेंस का भी है, पाकिस्तानी इकोनॉमी भी यहाँ से डाउन हो सकती है इस इशू की वजह से। तो जनवरी 2026 में क्या रिपोर्ट आई, इस टेंशन के बारे में क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्स के लिए न्यू अपडेट, न्यूज क्या है। रीजनल टेंशंस और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स डोमिनेटेड मिडिल ईस्टर्न न्यूज इन जनवरी। जनवरी में ये न्यूज आई है डॉन न्यूज में, या किसी भी न्यूज में आप देखें इंटरनेशनल जो सीएसआई एग्जाम से रिलेटेड हैं, उनमें ये पूछा गया है रीजनल टेंशन है, मतलब कि जो कंट्रीज है, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, यहाँ पर जो भी कंट्रीज रहते हैं उन इलाकों में खतरा है, ठीक है। डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट डोमिनेटेड मिडिल ईस्ट न्यूज जनवरी। देखो डिप्लोमेट वो लोग होते हैं जो कि अभी पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट है, एक शख्स है, वो दूसरे कंट्रीज में जाएगा और बातचीत से मसला हल करने की कोशिश करेगा जैसे जंग ना हो। अगर कोई ईरान का है या चाइना का है या सऊदी का है या पाकिस्तान का है डिप्लोमेट, वो अमेरिका को सुलह की बात करेगा, वहां पर जाएगा और कहेगा कि ईरान से
बातचीत करके सॉर्ट आउट करो। ठीक है, तो इसी तरीके से डिप्लोमेट होता है, ये बातें होती रही हैं। तो सीएसएस एग्जाम में ये सवाल किस तरह से पूछा जाएगा और कौन से पेपर में आ सकता है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर तो है ही है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का एक सब्जेक्ट है, उसमें ये सवाल आपका आ सकता है कि मिडिल ईस्ट रिमेन्स अ परमानेंट एग्जाम एरिया। ठीक है, तो ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा इंटरनेशनल में, और पूछा भी गया है बहुत बार। सब्जेक्ट किस में ये पूछा जाएगा? इंटरनेशनल रिलेशन में, करंट अफेयर में, इंग्लिश के पेपर में आपसे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा जाएगा। एमसीक्यूज क्या आ सकता है आपका इससे? द मिडिल ईस्ट इज द ग्लोबली फेमस फॉर ऑयल रिजर्व। मिडिल ईस्ट में पेट्रोल बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया पेट्रोल से ही चलती है, आपको पता है। OIL ऑयल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है। तो इसके लिए मिडिल ईस्ट से ज्यादा इसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, घूमता फिरता रहता है पेट्रोल यहाँ से। 5वें नंबर पर जो इशू है जो कि न्यूज में आया है और सीएसएस एग्जाम से रिलेटेड है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गवर्नेंस। एक्सप्लेनेशन इस इशू के बारे में मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ये है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि AI है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है। इट इज रीशेप गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये इंसानों की हेल्प करेगी रीशेप करने में, दोबारा से गवर्नेंस बना सकते हो आप, इनसे सब कुछ करवा के पूछ सकते हो। पॉलिसी मेकिंग में भी AI से हेल्प ले सकते हो, एंड डिसीजन मेकिंग में भी AI से आप मदद ले सकते हो। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और फ्री, फेयर, इंसाफ वाला कानून बना के देगी, इंसानों से ज्यादा बेहतरीन बना के देगी। जनवरी 2026 इंपोर्टेंस AI। अब जनवरी 2026 में क्या इंपोर्टेंट सामने न्यूज आई हमारे न्यूज में AI के बारे में। AI रेगुलेशन, डिजिटल गवर्नेंस एंड ऑटोमेशन वर ग्लोबली डिस्कस्ड थ्रू आउट द जनवरी। देखो, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस बन रहे हैं AI के जनरेटेड, AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, और टिकटॉक पर, हर जगह पर जो इनसे वो इंसानों को खतरा है, नुकसान है, क्या है, आगे क्या होगा, वो डिस्कस हुई है बातें। AI रेगुलेशन मतलब कि उसको कैसे उनके कायदे होने चाहिए। डिजिटल गवर्नेंस में उसका मतलब कि एक ऑनलाइन गवर्नेंस जो हुकूमत है उसको किस तरह से हैंडल करें। ऑटोमेशन ग्लोबली ये डिस्कस की गई है। ऑटोमेशन मतलब कि हर चीज ऑटोमेटिक तैयार होती जा रही है जल्दी में। सीएसएस एग्जाम में ये इंग्लिश ऐसे आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, गौर करें, इंग्लिश के पेपर में आपका ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। हाईली प्रॉफिटेबल क्वेश्चन ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द फ्यूचर गवर्नेंस। ठीक है, ये आपको बारे में पता चल गया। सब्जेक्ट किस किस में ये आ सकता है? करंट अफेयर का तो टॉपिक है ही है, और इंग्लिश ऐसे में टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस दोनों में ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एमसीक्यू, AI स्टैंड फॉर, AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये इतना वीडियो था आज का। ये 5 इशू डेली डिस्कस करता हूं जो कि सीएसएस से रिलेटेड होते हैं, और वही न्यूज निकालता हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की, जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी आगे आपसे। 1 साल की न्यूज वो कंप्लीट इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। साल भर की पूरी न्यूज सीएसएस से रिलेटेड, वही इशू जो कि आपको न्यूज से निकालने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगी। ये टू द पॉइंट और क्विकली निकाल कर आपके पास सेंड कर रहा हूं सीएसएस, और वही इशू जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।